और 7वें दिन से आप लोग लगातार पैदल ही चल रहे हैं। हम साथ साथ देखते हुए आ रहे हैं, आप लोग को वीडियो भी बनाते हुए आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहिएगा जिससे लोगों को लगे कि सच में भाकपा माले पार्टी जो है हमेशा गरीबों के लिए लड़ा है और आज भी गरीबों के लिए ही पटना तक जो ये पैदल यात्रा चल रहा है। इसके बारे में कुछ संक्षेप में बताइए। ये आप खुद भी देख रहे हैं, जैसा कि आप शुरू से ही भितिहरवा से हमारे इस बदलो बिहार न्याय पद यात्रा में साथ में हैं। आप खुद ही देख रहे हैं कि कैसे जनता जुड़ रही है और अपने मांगों का मांग पत्र दे रही है और ये उम्मीद कर रही है कि यही एक पार्टी है जो हमारी मांगों को उठाएगी। बाकी सरकार, जितनी भी सरकार यहाँ आती है, जो केंद्र की हो राज्य की हो, वो सरकार उनको केवल उनके लिए बात करती है, उनके लिए कोई काम नहीं करती है। काम भी करती है तो बहुत कम करती है, जितना उनका अधिकार है, जितना उनका न्याय के लिए काम करना चाहिए उतना नहीं करती है। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि रसोइया लोग जुटे हुए हैं, वो अपना मांग पत्र देना चाहते हैं। आपने देखा कि कैसे जो लोग उजाड़ दिए गए वो लोग भी आकर के अपनी बात बताए। पिपरा के उधर आप देखे कि उन्होंने लोगों के घर पे बुलडोजर चला दिया गया है। तो ये जो बुलडोजर राज का चल रहा है, जो मोदी सरकार, योगी सरकार और उधर मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों पर, गरीबों पर वो बुलडोजर चला रही है। जब हम इस बुलडोजर राज का विरोध करते हैं तो जनता ये मानती है कि ये हमारी है, ये किया जा रहा है। आपको जो स्कीम वर्कर लोग हैं इनकी बात कोई उठाता नहीं है। रसोइया लोगों को महज 1650 रुपया मिलता है। स्कीम वर्कर में कौन कौन लोग आते हैं, इसको आप थोड़ा साफ कीजिए। रसोइया लोग हैं जो विद्यालय में खाना बनाती हैं, उनको मिड डे मील वर्कर कहा जाता है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत वो शिक्षा विभाग में काम करती हैं। आपको आशा कार्यकर्ता हैं जो आपको हेल्थ में काम करती हैं, बच्चों का प्रसव कराती हैं, टीकाकरण करवाती हैं, वो आशा कार्यकर्ता हेल्थ विभाग में आती हैं। हेल्थ में ही ममता आती हैं जो वहाँ अस्पतालों में दाई का काम करती हैं। आपको जीविका दीदी लोग हैं जो समाज में जागरण पैदा करती हैं, वो लोग हैं। आंगनबाड़ी हैं, वो लोग भी स्कीम वर्कर में ही आती हैं और इन लोगों को सरकार गुलामी करवाती है, करीब करीब गुलामी करवाती है और उनको श्रम का मूल्य नहीं देती है, उनका उचित मानदेय नहीं देती है। उनके काम के घंटे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे विद्यालय रसोइया हैं 9 बजे आती हैं और वो 5 बजे विद्यालय से जाती हैं। और सरकार ये उन पर लगातार ये काम कर रही है कि आपको झाड़ू भी लगाना है, आपको विद्यालय में बच्चों को खिलाना भी है, आपको मास्टर की भी सेवा करनी है, उनको चाय पिलाना है, खाना खिलाना है। तो ये जो सारे काम हो रहा है, ये इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। उनके मानदेय को हम कहते हैं कि कम से कम 10,000 रुपया उनको मानदेय दिया जाए। हम उनसे देखे वो आ रही हैं रसोइया लोग मिलने, ज्ञापन देने विधायक जी को, और वो लोग आपको लगातार हम लोग आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं। लेकिन ये जो नीतीश सरकार है, ये नीतीश सरकार इसकी सुनती नहीं है। मोदी सरकार जब से आई है इसने इनका 1 पैसा नहीं बढ़ाया है और वो अंबानी, अडानी इन लोगों का पैसा बढ़ाता है, उन लोगों को देश को लूट करके दे देता है। लेकिन इन जो गरीब गुरबा महिलाएं हैं, गरीब घर से विधवा हैं और बहुत ही कम पैसे में इनको काम कराया जाता है, इनका मानदेय नहीं बढ़ा। इनका जो काम है, जो स्कीम वर्कर आप बता रहे हैं, तो इनका जो काम है ये केंद्र सरकार के अधीन आता है या राज्य सरकार के अधीन? ये सारा काम केंद्र सरकार के अधीन आता है और उसी की योजना है और उन्हीं को ये, लेकिन राज्य सरकार के अंडर में ये काम करती हैं। तो केंद्र सरकार इनको महज 600 रुपया देती है रसोइया को और 400 देना था राज्य सरकार को। राज्य सरकार ने 3 बार आंदोलन करने पर
250 फिर 150 बढ़ा करके 1650 किया। तो इस तरह से ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन केंद्र सरकार आंख कान बंद करके बैठी हुई है और मोदी तो कारपोरेट घरानों की सेवा करते हैं, वो बिल्कुल नहीं इन पर ध्यान देते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इस यात्रा में, इस बदलो बिहार न्याय यात्रा में जो 16 तारीख को भितिहरवा से निकली है, पूरे बिहार में अन्य 5 जगहों से निकली है, हमने स्कीम वर्कर्स का मुद्दा उठाया है। जगह जगह हम इनसे संवाद कर रहे हैं। हमारी यात्रा विद्यालयों में ठहर रही है, वहाँ ये लोग हमारी यात्रा को सफल भी कर रहे हैं। ये हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। खिलाने पिलाने ये सब चीज में भी आप दर्जनों हमारे बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एक्ट 2 के कार्यकर्ता मोतिहारी नहीं, आपको सुगौली से ही लगे हुए हैं इस यात्रा की आवभगत में। महासचिव बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ सरोज चौबे।